गैस डलवाई आपने? जी नहीं, अभी डलवाने लगा हूँ। डलवाने लगे हैं। रेट पता क्या है? जी नहीं, अभी तो आया हूँ। सरकारी रेट पता है? नहीं, 308 रुपये। 308 रुपये। तो मेरा ख्याल मैक्सिमम 400 के लगभग या 380 रुपये का रेट चल रहा है। कोई 380 में दे रहा है, कोई क्यों? क्या 390 वजह? में। ये पॉलिसी है, हुकूमत की पॉलिसी है, पूछने वाला कोई नहीं है। हुकूमत की पॉलिसी, हुकूमत कहती मैंने बड़े काम किए हैं। नज़र आ रहे हैं, ये हम पे ही लागू होते हैं सारे इशू जो से ना, जो गरीब तबका होता है ना, लो लेवल का, ये उसके लागू होते हैं। ये जो माशाल्लाह ये हमारे जो अफसरान आला है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी। ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम में जाने के काबिल नहीं है, ये मैं इतना बता दूं। क्योंकि अगर इनमें इतनी ज़रूरत हो ना, ये अवाम में जाके दिखा के हमें जाके दिखाएं, और अवाम इनकी दुर्गत बना देगी इस वजह से, क्योंकि बेहाल हो गए लोग बिलों की वजह से, कारोबार की नौयत जिस तरह की है। हम तो कसम से वो अल्लाह ही है जो हमारा निज़ाम चला रहा है, वरना हमारे में इतनी औकात नहीं हमारी कि हम बच्चों के लिए रिज़्क लेके जाएं। मुझे आप ये बताएं, ये अभी मैं सुबह से निकला हूँ, मेरी जेब में 400 रुपये है। 400? 400 मेरा रुपये आदमी फिर तो आप सुबह से 400 कमा लिया। जी, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अभी इसका किराया भी देना होगा, ये अपना रिक्शा है? नहीं, ये रेंट पे इसका रेंट भी देना है? रेंट भी देना है। कहने का 1500 2000? वो इसका, हाँ, इसका रेंट 500 डेली का है। 500 डेली का। ठीक है, और आप मैक्सिमम 15,000 तो फिक्स ये है। ठीक है, और उसके बाद आप लगा लें कि अगर आप 700 800 या 1000 1200 रुपया कमाते हैं, तो आप बताएं मैं घर में लेके जाऊं, किराए दूं, बिल दूं, या गैस डलवाऊं, या मैं सवारी के तरले मिन्नतें करूं? ये आप मुझे बता दें। इन लोगों ने किया कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ अय्याशियाँ की हैं। गरीब अवाम का खून निचोड़ा है। अय्याशियाँ इसलिए कि आप मुझे बताएं, 10 अरब रुपए की हमने पीआईए बेच दी, ठीक है, और 11 अरब रुपए का हमने जहाज़ ले लिया अय्याशी के लिए। ये हम पे मसलत है ना। अगर ये इन लोगों को, हम गरीब लोगों का एहसास होता ना, तो ये गरीब के ऊपर लगाते वही पैसे, ताकि गरीब तबका जो सफ़ेद पोश है ना, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाता और दुआएं देता इनको। ये दुआओं के काबिल ही नहीं है। पता नहीं है किस तरह ये अल्लाह ताला इन लोगों की डोर ढीली छोड़ी इन लोगों की, वरना ये तो अल्लाह ताला अगर अभी इनके अज़ाब डाले ना, तो जिन्होंने जो जुल्म किए लोगों के ऊपर, हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हम किसी को दे सकते, हम एहतजाज नहीं कर सकते किसी के सामने। हम एहतजाज करेंगे, हमें पकड़ के मारेंगे, दहशतगर्दी के पर्चे दे देंगे। अब बताएं, जो गरीब आदमी के पास एक ऑप्शन होता है अपने हक के लिए आवाज़ उठाना। हमने एहतजाज आपका राइट है। ठीक है, अक्सर रिक्शा यूनियन एहतजाज करती हैं। कहाँ करते हैं? करने देते हैं? नहीं करने देते हैं। वो उसके ऊपर FIR होती हैं। मैं नून लीग का आदमी था, मैंने FIR कटवाई, मारें खाई हैं, मार रोड के ऊपर डंडे खाए हुए हम खाते थे, नून लीग की खातिर। नून लीग की खातिर। हमें इनके मिला क्या है? मैं मैट्रिक का तालिब इल्म हूँ, मेरी अब माशाल्लाह 46 उम्र होगी। अब बताएं, मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली। जिसके पास जाता था MP MNA के पास, वो कहता था लो जी आप बस वो टोकन नंबर ले आइएगा, हमको दे दीजिएगा। तो जब कोई बात होती थी ना, वो कहते थे इतने पैसे दे दे पैसे आपकी नौकरी होगी। जो पैसे देता था, जो वो नौकरी लग जाता था। आज से 20-22 साल पहले बात बता रहे हैं। हाँ जी, 20 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैट्रिक किया था आपने? जी। तो उसके बाद कहने का मकसद है, वो जो नौकरी मेरे दोस्त जो मेरे साथ थे, जिन्होंने नौकरियां ले ली, उन्होंने नौकरियां ली, उन्होंने पैसे खर्च किए, वो नौकरियां नहीं थे। आज भी हम मजदूरियाँ कर, मैं ड्राइवर हूँ ऑल ड्राइव। न्यू हॉस्पिटल मैंने 2.5 साल एम्बुलेंस चलाई है, फ्री एम्बुलेंस सर्विस, उसमें भी मैं काम करता रहा हूँ। कहने का मकसद तनख्वाह में नहीं गुजारा, मजबूर हो गए। फ्यूल भी महंगा हो गया, 308 रुपये रेट है, फिर भी नहीं मिल रहा। फिर भी कितना फ़र्क पड़ा? फ़र्क यही तो मैं बता रहा हूँ। सवारी जो पहले 300 देती थी ना, वो कहती 200 रुपया है। जाना है तो ठीक है, आपका मिन्नतें तरले करके बिठाने पड़ती सवारी को। इतना इन्होंने हमारे लिए जीना मुश्किल कर दिया है। अब भाई लगते हैं, मैंने 2 माह का अभी भी किराया देना है। 2 माह किराया देना है। कहने का मकसद है, माला मकान रात को भी कॉल आई थी,
वो कह रहे थे किराए का क्या किया, मैंने कहा आंटी हाँ मैं इंशाल्लाह करके दे रहा हूँ। कहने का और अभी मतलब हम आपने किसको 400 कमाया। दिखाएं, किसको बताएं। ये जो असल मेन जो जड़ है ना हमारी, ये जो हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रही है, ये ताजर बरादरी है, ये ताजर लोग हैं। ये पहले होते थे मिनट नहीं लगाते, मार्केटें बंद करके बाहर सड़कों पे आते थे, अब क्यों नहीं आते। अब इतनी महंगाई होगी, इनको नहीं समझ आ रही कि गरीब आदमी पिसा जा रहा है। इनको सोचना चाहिए गरीब आदमी के बारे में, ये नहीं सोचते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचते हैं या अपने लिए सोचते हैं, कोई किसी के लिए नहीं सोचता। वो मेरा बहदुल्ला शरीकाल है, वो ही करेगा इंशाल्लाह ताला इंसाफ। हमारी तो आहें हैं, हम तो यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अल्लाह ताला ने अगर हमें ऐसा इस काबिल किया तो फिर हम इनको बताएंगे, अगर मौका दिया तो हम इनको बताएंगे। हक और सच क्या होता है और झूठ झूठ ही होता है, सच सच ही होता है। ये कुछ नहीं हो सकता। जो इनके आलाकार जो ऊपर बैठे में ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि हम किन लोगों को मुसल्लत किया इन लोगों के ऊपर। नहीं, मुझे कि बताएं कि कोई ऐसा दौर आपने बेहतर देखा। दौर, हाँ ये आपने बात की ना, का दौर था बहुत अच्छा था। उसने गरीब की बात की, गरीब के साथ बैठने की बात की और वो बैठा। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो कहती है हमने फोर्सेस बनाई हैं, मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। फोर्सेस जो बनाई है ना, वो हमारे खून निचोड़ने के लिए। ये गरीब आदमी एक रेडी लगाने वाला बच्चा है, उसके साथ इतना जुल्म करते हैं ये लोग। देखें, अगर उसके पास नहीं है तो उसको एक वसाइल दें, उसको इस काबिल करें। अगर मुतबादिल उसको दें ना कोई कारोबार दें, ताकि वो अपने बच्चों के लिए पेट पाल सके। वो तो आहें और बद्दुआएं दे रहे हैं इन लोगों को। ये दुआएं नहीं है, ये मसल्लत है हम पे। इनका हिसाब किताब होना है इंशाल्लाह ताला। ये जो इनके आलाकार है ना, इनको चेक क्यों नहीं करते ये? पता क्या है, हर चीज़ करप्शन। उसने कहा था करप्शन हो रही है, आप ये समझते हैं। लेकिन जो फोर्सेज है वो आके चेक करती हैं, इनको जुर्माने करती हैं, इसके बावजूद कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं, जब तक वो ऊपर नहीं ठीक होगा, निचला तबका नहीं ठीक हो सकता। ऊपर से नीचे तक ठीक होना चाहिए, फिर हालात बेहतर होंगे। फिर बेहतर होंगे। उसने एक बड़ी गलती की थी, पता क्या गलती की थी उसने? ये गलती की थी, उसने ऊपर से हाथ डाला था। लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, अभी जो हालात हैं उसमें आम आदमी को अगर सरकार एक रेट देती है तो वो आगे सवाल भी नहीं करता ना इनसे कि भाई 308 रुपये रेट है, 390 रेट दिलवा रहे हैं। उसके अलावा वो 380, कहीं 400, कहीं 420 चल रहा है निज़ाम। चल रहा 500 रेट है। आप आउट ऑफ सिटी हो जाएं यहीं से ही, आपको रेट का पता चल जाएगा। 500 रुपया रेट है, 450 रेट है मुख्तलिफ जगह पे। पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। अदारे इतने बना लिए, किस लिए बनाए? ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने बनाए हैं, अय्याशियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारा सिर्फ वो अल्लाह है, और वो करेगा। वो जो है इस टाइम अंदर बैठा, वो आएगा तो इंशाल्लाह ताला हमारा ईमान है कि वो आएगा तो हर चीज़ बदल देगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मौजूदा हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया? कोई एक काम? मेरे ख्याल में तो अज़ाब ही दिए हैं, कुछ नहीं किया अच्छा काम। क्या किया है? सब्जियां सस्ती की, हाँ, चीनी सस्ती की, क्या आटा बात। सस्ता किया इतना सरकार कि का इतना कर दिया है कि हम तो खरीद नहीं सकते। इतना सस्ता। हाँ जी, क्या करें? वेल डन, ऐसी हुकूमत को शाबाश देनी चाहिए। आपका शुक्रिया जी।